तो आज महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसा कांड सामने आया है जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। टीसीएस के नासिक यूनिट में हिंदू लड़कियों को निशाना बना करके यौन शोषण किया गया, उनके साथ मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण की साजिशें रची गई। मुख्य आरोपी निदा खान आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ी गई। फरारी के 25 दिनों के बाद छत्रपति संभाजी नगर में छिपे मकान से उसे गिरफ्तार किया गया और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जिस मकान में वो छिपी थी उस पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पार्षद मतीन पटेल पर भी आरोप है कि उन्होंने शरण दी। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि बड़े नेटवर्क का लग रहा है। जांच एजेंसियां अब इसके गहरे तारों को भी खंगाल रही है। पीड़ित लड़कियों ने जो बयान दिए हैं वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम बदलकर हानिया बन जाओ, बुर्का पहनो, नमाज की ट्रेनिंग लो, 5 टाइम नमाज करो, मलेशिया भेजने की प्लानिंग थी हिंदू बेटियों की। और ये सब कैसे हो रहा था, कौन कर रहा था? और ऐसे में ही कई सवाल उठ रहे हैं। निदा खान ने पूछताछ में अब तक क्या उगला ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट कितना खतरनाक था। इस पर भी बात करेंगे। क्या जांच की आंच इसके आकाओं तक पहुंची है या सिर्फ छोटे मोटे चंगुए ही इसमें फंस रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? क्या कोई इनकी बड़ी लापरवाही इसमें है? और अब तक कितने घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं? निदा खान को 8 मई को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे 11 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अभी पूछताछ के शुरुआती दौर में ही वो कई बातें बता चुकी है, लेकिन पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निदा ने पीड़िता के घर जाने, बुर्का उपलब्ध कराने, नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग देने और धार्मिक ऐप्स इंस्टॉल करने की बात मानी है। उसने पीड़िता का नाम बदलकर हानिया रखने और दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करने की भी जानकारी दी। मलेशिया भेजने की साजिश में मालेगांव के कुछ लोगों की मदद का भी जिक्र है। निदा का कहना है कि यह सब व्यक्तिगत स्तर पर था, लेकिन जांच एजेंसियां इसे बड़े नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं। मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रेल्स की जांच चल रही है। वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए कोर्ट ने उसकी मां को मिलने की इजाजत दी है और उसके वकील आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि कस्टोडियल पूछताछ से और बड़े खुलासे होंगे। निदा ने अन्य आरोपियों के साथ अपनी भूमिका को लेकर भी कुछ संकेत दिए, लेकिन अभी वो पूरी तरह से खुलकर नहीं बोली है। एसआईटी अब उसके कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और छिपने के दौरान मिले सहयोगियों की जानकारी निकाल रही है। ये पूछताछ आगे बढ़ेगी तो शायद अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी सामने आएंगे। और अभी तक जो उगला है वो काफी गंभीर है, लेकिन पूरा पर्दा अभी हटा नहीं है। इसका टारगेट कितना खतरनाक था? ये टारगेट बेहद खतरनाक और सिस्टमैटिक था। टीसीएस नासिक यूनिट में जूनियर हिंदू लड़कियों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। 2022 से 2026 तक 4 साल का पैटर्न सामने आया है। टीम लीडर्स लड़कियों से दोस्ती करते, शादी का झांसा देते और फिर शारीरिक संबंध बनाते, धर्मांतरण का दबाव देते। निदा खान की भूमिका यहां बहुत अहम थी। वो ब्रेन वॉश करती, बुर्का हिजाब पहनने को कहती, कलमा पढ़ने की ट्रेनिंग देती और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती, उनका ब्रेन वॉश करती उन लड़कियों का। एक पीड़िता को तो नाम बदलकर हानिया बनाकर मलेशिया भेजने की प्लानिंग तक कर ली थी। कई लड़कियों ने बताया कि पासवर्ड्स तक अश्लील भाषा में रखने को कहा गया था और यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठित तरीका था। कम से कम 9 एफआईआर दर्ज है, 8 महिलाएं और एक पुरुष शिकायतकर्ता और भी लोग हैं और 3-4 महिलाएं आगे आ सकती हैं। लक्ष्य था हिंदू लड़कियों की पहचान मिटाकर उन्हें दूसरे धर्म में शामिल करो और शायद बड़े नेटवर्क में इस्तेमाल करना, शेखों के पास भेजना, आईएसआई में शामिल करना, ये सब था इसमें। ये ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक शोषण था बल्कि सांस्कृतिक हमला भी था। आईटी कंपनी जैसे सुरक्षित माहौल में ये चल रहा था। सोचिए कितना खतरनाक था। पीड़िताओं की जिंदगी बर्बाद हो गई, परिवार टूट गए और ये 1-2 मामले नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक रैकेट था जो युवा पीढ़ी को निशाना बना रहा था। क्या जांच की आंच इसके आकाओं तक पहुंची? सवाल बड़ा है। जांच तेज है लेकिन आकाओं तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। इनके आका इंडिया में नहीं है।
एसआईटी ने नीदा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दानिश शेख, सफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, अश्विनी चनानी, ये नाम है जो सामने आए हैं। निदा के छिपने में एआईएम पार्षद मतीन पटेल का रोल भी सामने आया है और उन पर भी केस दर्ज है। मकान मालिकों से पूछताछ हो रही है। फाइनेंशियल लिंक्स, मालेगांव कनेक्शन और अंतरराष्ट्रीय एंगल भी खंगाले जा रहे हैं। एनआईए और एटीएस भी नजर रखे हुए हैं। कोर्ट्स में सरकारी वकीलों ने कहा है कि यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। निदा की पूछताछ से और भी नाम उछल सकते हैं, शायद आकाओं की भी। और अभी तक जांच कंपनी के अंदर तक पहुंची है। एचआर डिपार्टमेंट की भूमिका भी खंगाली जा रही है। टीसीएस ने आरोपियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बड़े आका, फंडिंग सोर्स और पॉलिटिकल शेल्टर की परतें अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। पुलिस कह रही है कि डिजिटल एविडेंस और गवाहों से आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार, खासकर सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पर नजर रखे हुए हैं। सवाल बड़ा है कि सीएम की नजर है, प्रशासन की नजर है, कार्रवाई कहां तक है। उम्मीद है कि जांच बिना दबाव के पूरी होगी और सारे आगाहों तक जांच पहुंचेगी। सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? सवाल यही है कि सुरक्षा एजेंसियां आखिर कर क्या रही है, आखिर ये पनपते कैसे हैं? क्या इसमें एजेंसियों की लापरवाही नहीं है? सुरक्षा एजेंसी अब सक्रिय हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इतने साल ये कैसे चलता रहा। नासिक पुलिस की एसआईटी, क्राइम ब्रांच, एटीएस और एनआईए अब मिलकर काम कर रही है, तब कहां थी? अंडरकवर फीमेल ऑफिसर्स भी लगाए गए थे, लेकिन पहले शिकायतें आने के बावजूद एचआर और कंपनी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यह लापरवाही का सबूत है। बड़े शहरों की आईटी कंपनियों में ऐसे नेटवर्क पनपते हैं क्योंकि निगरानी कम होती है, पीड़ित डरती हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल शेल्टर्स ले लेते हैं। पार्षद जैसे लोग शरण देते हैं तो सिस्टम में सिंध लग जाती है। एजेंसियों को पहले से इंटेलिजेंस पर ज्यादा काम करना चाहिए। फंडिंग ट्रेल्स, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और क्रॉस बॉर्डर लिंक्स पर नजर रखनी होगी। और अब बुलडोजर एक्शन, नोटिस और गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पहले की लापरवाही से सवाल उठ रहे हैं। सरकार को सख्त गाइडलाइंस बनानी होगी ताकि ऐसे रैकेट दोबारा न पनपे। एजेंसियों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। देश में अब तक ऐसे कितने घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये नासिक का मामला अकेला नहीं है, बहुत फ्रेश नहीं है। देश भर में लव जिहाद और कन्वर्जन रैकेट्स के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई। केरल में तो स्टोरी बन चुकी है, फिल्म आई है। एमपी में 2020 से तकरीबन 283 मामले सामने आए हैं। यूपी में कानून के बाद सैकड़ों केसेस सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में हजारों लड़कियां प्रभावित हुई हैं। केरल में 2000 के दशक में 4000 से ज्यादा के आंकड़े चर्चा में हैं। यूपी में छांगुर बाबा जैसे रैकेट में हजारों कन्वर्सन के मामले हैं, कम नहीं है, हजारों है। आईटी कंपनियां, कॉलेज, अस्पतालों में ऐसे पैटर्न दिखे गए। प्रभावित लोग मुख्य रूप से युवा हिंदू लड़कियां हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, परिवार टूटते हैं, समाज में तनाव बढ़ता है। सटीक आंकड़े अलग अलग संगठनों के पास है, लेकिन सैकड़ों पुष्ट हुए हैं। सैकड़ों पुष्ट मामले में हजारों प्रभावित परिवार है और यह सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक चिंता का विषय बन गया है। कानून सख्त हुए, लेकिन अगर अमल और जागरूकता की जरूरत है तो पूरी करनी चाहिए। नासिक टीसीएस कांड हमें कई सबक देता है। ये सिर्फ एक कंपनी या एक शहर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। निदा खान की गिरफ्तारी और आगे की पूछताछ से उम्मीद है कि सारा नेटवर्क खुलेगा, लेकिन हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनियों में सख्त एचआर पॉलिसी, नियमित ऑडिट, पीड़ितों को सुरक्षा, एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई और समाज में जागरूकता सब लानी होगी। सब जरूरी है। राजनीतिक शेल्टर, फंडिंग और लापरवाही पर लगाम लगे, ये जरूरी है। हिंदू समाज को अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। सरकारें कानून लागू करे, लेकिन समाज भी जिम्मेदार बने। यह कांड सिर्फ न्याय की मांग नहीं करता है, बल्कि सुधार की भी मांग करता है। अगर हम आज एक्शन लेंगे तो कल हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। नासिक की पीड़ित लड़कियां न्याय पाएं और ऐसे रैकेट जड़ से खत्म हो।
देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग तमाम जानकारियों के साथ करें, ये बताएं कि कौन उनके दोस्त है, कौन उनके दुश्मन है, किससे उनके खतरे हैं और कौन उनके लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं। ये हम अपनी बच्चियों को बताएं कि कहां भेज रहे हैं हम बच्चियों को, उनके साथ जो हो रहे हैं उनके बारे में हम सुने, समझे, सोचे, एक्शन लें। क्योंकि बेटियां विदेश चली जाएंगी, आपकी ढूंढ नहीं पाएंगी आप कभी भी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कब आपकी हिंदू बेटी नादिया, साखी और पता नहीं क्या क्या बन जाएंगी, आपको तो उनका नाम तक पता नहीं रहेगा। आप कहां से खोजेंगे? पता तक चेंज हो जाएगा, उनका आधार कार्ड चेंज हो जाएंगे। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, कैसे बचाएंगे बच्चियों को? आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी घर में बेटी है तो आप ध्यान दीजिए अपनी बेटियों पर, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, उनसे पूछिए कि ऑफिस में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, कौन है जो उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, कौन है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और कौन इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक एक पॉइंट जानिए और अगर कहीं सुराग मिले तो जरूर पुलिस का दरवाजा खटखटाइए। बेटी आपकी, जिम्मेदारी आपकी, कानून अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।